ग्राफ है, कुछ अमाउंट ऑफ आइस थी कुछ -डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है। इसको कांस्टेंट हीट दिया गया dQ/dt। अगर हर सेकंड 4 जूल की एनर्जी दी जा रही है, 4 कूलम की, 4 कैलोरी की, तो हर सेकंड कांस्टेंट dQ/dt इज कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट हीट दी गई लंबे टाइम तक, तो टाइम देते गए और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया गया। तो पहले जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हीट बढ़ते गई, यस। देखो जैसे जैसे यहां पर टाइम बढ़ता गया तो टेम्परेचर बढ़ता गया, जीरो। जैसे ही जीरो हुआ तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया जब तक फेज चेंज नहीं हो गया, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर कांस्टेंट, फिर टेम्परेचर बढ़ा। ये एंगल है Q1, ये एंगल है Q2, ये एंगल है Q3, ये लेंथ है L1, ये लेंथ है L2, ठीक है। चलो, तो आपको कंपेयर करना है, ये वाटर के लिए, किस केस के लिए, वाटर और आइस के केस के लिए। तो एक बात तो आपको यहां पर एकदम साफ साफ समझ में आ रही है, वो क्या समझ में आ रही है कि ये है पूरा आइस, ये है आइस प्लस वाटर, ये पूरा पार्ट है वाटर, ये है वाटर प्लस स्टीम, और ये पूरा स्टीम। नाउ पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर L1 एंड L2, कौन ज्यादा कौन कम। क्या लेटेंट हीट कैसे हुआ, वो टाइम है ना, वो तो एक्स एक्सिस में क्या बता रहा है, टाइम। तो दिस L1 इज टाइम एंड दिस L2 इज टाइम, तो L1 L2 में से कौन सा ज्यादा है। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अरे इतना इजी है, ये यहां पर फेज चेंज हो रहा है आइस से वाटर, यहां वाटर से स्टीम, है ना। तो यहां पर जो हीट रिक्वायर्ड होगा, टेम्परेचर पूरा सेम है, इतने में जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो होगा Q इंटू एल, है ना, M इंटू एल, M इंटू एल। मास सेम है दोनों में, मतलब जिसका L ज्यादा उसको ज्यादा हीट चाहिए, L वेपराइजेशन का ज्यादा मतलब इसको ज्यादा हीट चाहिए। हर सेकेंड बराबर हीट मिल रही है, यहां पर भी यहां पर भी, तो जहां ज्यादा हीट चाहिए वहां ज्यादा टाइम लगेगा, तो सिंपल L2 इज मोर देन L1, ठीक है। dQ/dt तो कांस्टेंट है ना, तो जितना ज्यादा हीट चाहिए उतना ज्यादा टाइम लगेगा। कंपेयर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर θ1, θ2 एंड θ3। ये मैं बताया हूं क्वेश्चन में, ये कौन है क्वेश्चन में, dQ/dt इज कांस्टेंट।
मैं बोला ना स्टार्टिंग में कि हर सेकंड बराबर हीट आ रही है, हर सेकंड 2 कूलम आ रही है तो 2 कैलोरी आ रही है, तो 2 कैलोरी 2 कैलोरी 2 कैलोरी पूरा। ठीक है, ठीक है। बताओ, इतना टाइम लेने का नहीं है, सिंपल सा है ये। बताऊं मैं? ठीक है, गलत। देखो, इधर देखो, बताऊं? ये एक्चुअली वाई एक्सिस में है टी, और इधर साइड है टाइम। तो जो स्लोप होगा, स्लोप इज गोइंग टू बी इक्वल टू डी टी बाई डी टी। यस, थीटा ज्यादा मतलब स्लोप ज्यादा, तो स्लोप है डी टी बाई डी टी। अब एक बात बताओ, यहां पर ये क्या बता रहा है? हर टाइम हीट जो जा रही है वो कांस्टेंट जा रही है, पर डी क्यू बाई डी टी इज कांस्टेंट। मान लो ये कांस्टेंट कुछ भी क्यू है, ठीक है? तो जो टोटल हीट रिक्वायर्ड होगी वो क्यू इंटू टी होगी, क्यू इंटू डी टी छोटे से टाइम में। तो जो छोटे से टाइम में टोटल हीट रिक्वायर्ड हुई वो डी क्यू इंटू डी टी, छोटे से टाइम में जो हीट लिया, इज इक्वल टू एम एस डी टी। तो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू एम एस बाई क्यू।
Q by ms। स्लोप की वैल्यू हो गई Q by ms। मास सेम Q सेम, मतलब अगर S सेम तो स्लोप भी सेम। तो आइस की और स्टीम की S सेम है, हाफ है ना। तो Q1 θ1 इज इक्वल टू θ3 एंड ग्रेटर देन θ2। θ2 का S 1 और बाकी का हाफ। हाफ मतलब नीचे डिनोमिनेटर छोटा, मतलब स्लोप बड़ी। तो Q3 और Q1 की स्लोप ज्यादा होगी, Q2 की स्लोप कम। मतलब आप खुद ऐसे भी सोच सकते हो ना, आइस और स्टीम में हाफ है, स्पेसिफिक हीट कितनी है, हाफ। बहुत कम एनर्जी देने में टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तो कम टाइम लगेगा टेम्परेचर बढ़ाने में, तो स्लोप ज्यादा। और वाटर में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने में, ज्यादा हीट मतलब ज्यादा टाइम, तो स्लोप कम। बात समझ में आई? बस इस टाइप के क्वेश्चन